गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में आप लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों अपने पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो बच्चों धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे, आपको पता बच्चों फार्मूला सी बराबर होता है Q अपान V। बच्चों Q आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम और V का बच्चों वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको कूलाम प्रति वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है तो इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। अब बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कह रहा कि चालक जो है वो गोलाकार है और किसी गोले की त्रिज्या होती है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। मान रख देते हैं बच्चों हम लोग, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 नियतांक का मान, और बच्चों r का मान भी 9 है तो ये 9 से 9 कट जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 10 की घात -9 फैरेड। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा 10 की घात -9 फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको धारिता दे दिया है और कह रहा है चालक गोला है और उसकी धारिता दे दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है। तो बच्चों हम लोग सेम यही फार्मूला लगाएंगे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C का मान बच्चों दिया 1 माइक्रोफैरेड यानी 10 की घात -6 और इसका मान हो जाएगा बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9 और R पूछ रहा है तो बच्चों इसका आप गुणा करेंगे तो R बराबर आ जाएगा आपका 9000 मीटर, या इसको बच्चों आप बोल सकते हैं 9 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, दो गोलीय चालक A1 व A2। चित्र में आप बच्चों यहां देख सकते हैं, ये पहला चालक है A1 और ये दूसरा चालक है A2। इन दोनों की त्रिज्या बच्चों दिया R1 इसका और इस वाले का दिया R2 और दोनों पर आवेश Q1 व Q2 है। तो कह रहा अगर इन्हें हम वायु में एक तांबे के तार से जोड़ दें तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। तो बच्चों जाहिर सी बात है, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो इनकी धारिता भी जुड़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ इनका जो नेट धारिता हो जाएगा C, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों का धारिता जुड़ जाएगा। तो बच्चों क्योंकि दोनों ही गोली हैं तो इसका हो जाएगा फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस दूसरे का बच्चों हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R2। तो बच्चों कॉमन कर लेंगे हम लोग, C बराबर आ जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। ये हो जाएगा बच्चों जोड़ने के बाद तुल्य धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में प्लेटों के बीच की दूरी D दे दिया 10 सेंटीमीटर और दिया है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। A बराबर दिया 2 मीटर स्क्वायर। यदि प्रत्येक प्लेट का आवेश Q दे दिया बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात -10 कूलाम हो तो विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो बच्चों आपको पता होगा समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होता है, एक प्लेट पे आवेश होता है प्लस में, दूसरे पे आवेश होता है माइनस में।
अब इन दोनों प्लेटों के कारण बीच में जो बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है? तो वो होता है विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इसको हम बच्चों लिख सकते हैं Q अपान A या एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। बीच में बच्चों इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बच्चों कितना होगा? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है और दिशा विपरीत। इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा इधर इस साइड में, और प्लस प्लेट के कारण आएगा इस साइड में, तो दोनों विपरीत, और परिमाण दोनों का सेम होगा क्योंकि किसी प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता नहीं है। तो दोनों का परिमाण यहाँ सेम आएगा, दिशा विपरीत, तो ये 0 हो जाएगा इधर भी और इस साइड में भी 0 हो जाएगा। बीच में आपका विद्युत क्षेत्र इतना आएगा, तो ये कितना हो गया? Q का मान बच्चों कितना हम लोग रखेंगे? 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे A का मान 2 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो इसको बच्चों हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, इधर जाएगा 100 बटे 2 यानी कि 50 आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, 50 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, एक तो ये हो गया प्लेटों के बीच 50 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र होगा, सही है। इसके अलावा बच्चों ऑप्शन बी भी आपका सही है, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपका 2 आंसर सही है, ऑप्शन बी और डी दोनों ही आंसर बच्चों आपके सही हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है दूसरा दिया बच्चों, आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कितना होता है? तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। और बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, E बराबर फार्मूला होता है V/D, तो अगर हम E की जगह पे V/D रख दें तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही आपके सही जवाब बच्चों इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। अगला दिया बच्चों, इनमें से कौन सी राशि अदिश है? इसमें से कौन सी राशियां अदिश है? बच्चों ध्यान देना, कौन सी राशियां अदिश, यानी एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकते हैं, चीज ध्यान देना। तो बच्चों आवेश पता आपको बच्चों अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, धारिता ये भी अदिश राशि है। तो बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा आपका सभी ऑप्शन ए, बी और सी। विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों वो सदिश राशि होता, तो वो आपका राइट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक विभव का नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों पहला दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, दिया निम्नलिखित में कौन से मात्रक विभव के मात्रक नहीं है। तो जो भी विभव के मात्रक नहीं है बच्चों हम लोग को सभी ऑप्शन बताना है। तो जो न्यूटन प्रति कूलाम ये विभव का मात्रक नहीं है। क्यों? आप लोगों ने बच्चों सूत्र पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल बटे आवेश, ये तो इससे बच्चों एक मिनट, इससे जो आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक बनेगा वो जगह न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये है नहीं, तो ये सही आपका हो गया। जूल प्रति कूलाम विभव का मात्रक बच्चों, ये भी आपका विभव का मात्रक, एक मिनट, जूल प्रति कूलाम ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, ये तो विभव का ही मात्रक है। ये वोल्ट प्रति मीटर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये विभव का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही जवाब हैं। ऑप्शन डी दिया बच्चों जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये भी आपका विभव का मात्रक नहीं है।
तो आपके ऑप्शन ए, सी और डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एकल आवेश या आवेश समूह के कारण विद्युत विभव निर्भर करता है सापेक्ष बिंदु पर, आवेश पथ पर, आवेश की प्रकृति पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, एक तो बच्चों ये होगा सापेक्ष बिंदु पर, क्योंकि बिंदु की स्थिति कहाँ है उस पर विभव निर्भर करता है, बिंदु बदल देने पे विभव का मान भी बदल जाएगा बच्चों। और इसके अलावा आवेश है कैसा इस पे भी निर्भर करता है, प्लस है कि माइनस है, लेकिन पथ पे निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है बच्चों। तो एक तो बच्चों हो गया ये न्यूटन प्रति कूलाम, और एक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम तो बच्चों इस सूत्र से हो जाएगा E बराबर F/Q वाले से, न्यूटन प्रति कूलाम, और एक फार्मूला होता है E बराबर V/D, इससे आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बाकी ये दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि, पहला दिया बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। तो बच्चों धारिता का सूत्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर A ε0/D इंटू K, ये होता बच्चों। जाहिर सी बात इस सूत्र से स्पष्ट, अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन सही। और दिया बच्चों प्लेटों के बीच परावैद्युत भर दिया जाए, तो बच्चों ये भी सही है। अगर हम प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तब भी धारिता बढ़ जाएगा, परावैद्युत के परावैद्युतांक पे धारिता निर्भर करता है। और दिया बच्चों यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, ये भी सही है, दूरी कम करेंगे तब भी धारिता बच्चों बढ़ेगा। तो आपका राइट आंसर बच्चों इसमें तीनों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, एप्सिलॉन का मात्रक कौन सा है। तो एप्सिलॉन का मात्रक बच्चों पूछ रहा है, इसमें कौन से हैं। तो बच्चों ध्यान देना, एप्सिलॉन का मात्रक एक तो हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक तो हो जाएगा आपका ये ए ऑप्शन, और दूसरा आपका जो ऑप्शन बच्चों वो सी। कैसे देखिए चेक करते हैं हम लोग। बच्चों आपको एक फार्मूला पता होगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है कूलाम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2/R स्क्वायर, या इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। इसको बच्चों आप जब पक्षांतर करेंगे तो ε0 बराबर कितना लिख सकते हैं, ε0 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2/F इंटू R स्क्वायर। तो बच्चे इससे मात्रक क्या बन जाएगा, Q1 Q2 का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, दोनों ही आवेश है कूलाम स्क्वायर, नीचे बच्चों बल का हो जाएगा न्यूटन, और दूरी का बच्चों हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो एक मात्रक तो बच्चों ये बन गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों धारिता का एक फार्मूला होता है C बराबर
4πε0 इससे बच्चों जब आप पक्षांतर करेंगे तो ε0 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों c/4πr। तो बच्चों 4π तो नियतांक है, उसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। c का हो जाएगा फैरेड और r का हो जाएगा मीटर, तो एक मात्रक की हो जाएगा फैरेड प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम लोग बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो बच्चों वोल्ट इंटू कूलाम ये भी विद्युत धारिता का मात्रक नहीं होता है, ये आपका विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। आप बच्चों इसका बीमी सूत्र से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं तो आप बीमी सूत्र लगा के चेक कर सकते हैं। वोल्ट इंटू कूलाम ये तो बच्चों मात्रक धारिता क्या ही होता है, तो ये नहीं है। वोल्ट प्रति कूलाम ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सिर्फ आपका ये कूलाम प्रति वोल्ट ये विभव का मात्रक, बाकी सब वो धारिता का मात्रक, बाकी सब धारिता का मात्रक नहीं है। तो इसमें आपका तीनों आंसर बच्चों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती हैं। कहने का मतलब बच्चों इसमें ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी कौन कौन सी राशियां जो दूरी r के घात -2 पर निर्भर करती हैं। तो उसको हम लोग व्युत्क्रम वर्ग बोलेंगे कि वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है उसमें नीचे बच्चों r² होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, ये होता बच्चों E बराबर 1/4πε0 Q/r², यानी ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन ये पहला सही हो गया। अब बच्चों दूसरा दिया विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो बच्चों ध्यान देना विद्युत द्विध्रुव में हमेशा नीचे r³ होता है, तो ये तो नहीं है। और जब जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो ये विभव वाला बच्चों डिपेंड करता है 2 घात पे। और दिया आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पे, तो बच्चों ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप बिंदु आवेश के कारण और किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों का फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी राइट आंसर आपका, ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक चालक को दिया गया आवेश। तो बच्चों चालक को दिया गया आवेश क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है चालक के बाहरी सतह पर वितरित रहता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला दिया है चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान विभव उत्पन्न करता है, यह भी सही है बच्चों। चालक के अंदर विभव प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी दिया चालक के केंद्र पे चला जाता, तो ये बच्चों गलत है, क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश सतह पे फैल जाता ना कि केंद्र पे, तो ये बच्चों ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन आपका ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से विद्युत धारिता का मात्रक है। बहुत आसान बच्चों, आप जितना सवाल लगाएं आसानी से बता सकते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी। तो बच्चों पता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, 4πε0 r। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों,
त्रिज्या स्मॉल ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है। तो बच्चों गोली चालक फिर से दिया तो धारिता क्या हो जाएगा 4πε0 और त्रिज्या की जगह बच्चों हम लोग ए रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। गोली चालक की धारिता का फार्मूला ये होता है बच्चों, यहाँ जहाँ पे ए त्रिज्या है, अब त्रिज्या अगर आर होगा तो हम लोग आर रख देंगे, ए होगा तो ए रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? आर के अनुक्रमानुपाती है बच्चों, सूत्र से ही आप यहां देख सकते हैं आर के अनुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मानने पर इसकी धारिता कितनी होगी। तो बच्चों अगर हम पृथ्वी को एक गोली चालक माने तो इसकी धारिता का फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे ज्ञात करने के लिए, C बराबर 4πε0 इंटू आर। ये तो नियतांक है, आर का बच्चों मान रखेंगे तो ये हल करने पे आएगा आपका 711 माइक्रो फैरेड। ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर, तो इसकी विद्युत धारिता आप बच्चों इसको पहले लगा चुके, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 10⁻⁹ फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रो फैरेड है, तो इसकी त्रिज्या ये भी आप बच्चों लगा चुके हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा लगभग 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। त्रिज्या R1 R2 दे दिया बच्चों, पृष्ठ घनत्व दिया बराबर हैं, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना किसी गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर σ/ε0, यानी त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता है। अब बच्चों दोनों का ही सिग्मा सेम है, सिग्मा बराबर है, तो बच्चों यहाँ पे अनुपात जो है कट के हो गया 1:1, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ घनत्व पे डिपेंड करता है ना कि त्रिज्या पे। यहाँ पे इस सूत्र के अकॉर्डिंग तो हम लोग जब इससे निकालेंगे तो कट के कितना आ जाएगा हमारा सेम आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है समान त्रिज्या की समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा बच्चों, और यहाँ दिया क्या है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें हैं, एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान देना धारिता का फार्मूला गोली चालक के लिए C बराबर कितना लगाएंगे 4πε0 इंटू में R, ये लगाएंगे हम लोग। अब बच्चों इसको मिलाकर बनेगा आपका 8 को मिला के बनेगा बड़ा बूंद। अब बड़े बूंद का जो हो जाएगा बच्चों धारिता वो हो जाएगा C बराबर 4πε0। अब बड़े बूंद का जो भी त्रिज्या होगा वो हम लोग रख देंगे, बड़े बूंद का त्रिज्या, इसको छोटे बूंद का स्मॉल आर लिख देते हैं, बड़े का कैपिटल आर। इन दोनों का बच्चों हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो काट के क्या आएगा दोनों के त्रिज्या के अनुपात के बराबर। तो अगर हमें पता चल जाए त्रिज्या कितना होगा बड़े वाले का तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं धारिता कितना हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, पहले त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा। तो हमें पता बच्चों 8 बूंदों का जो आयतन होगा, 8 छोटी बूंदों का आयतन यानी 8 गुणे
4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के। ये बच्चों कट जाएगा हमारा, कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 2 स्मॉल आर। तो बच्चों त्रिज्या दुगुना है, मतलब जो हमारा धारिता होगा वो भी कितना होगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि चालक गोल है। अब गोली चालक में जो धारिता का जो फार्मूला होता है कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो अगर त्रिज्या दुगुना तो धारिता भी बच्चों दुगुना, हल करने पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। दिया 2 आवेशित चालकों को एक चालक से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है, विभव के अनुपात में, ऑप्शन बी दिया है धारिताओं के अनुपात में, सी पदार्थों के घनत्वों के अनुपात में, और डी दिया बच्चों बाह्य माध्यमों के अनुपात में। तो आपका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारिताओं के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट दिया है, ये बच्चों आप लोग क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं अभी। इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों पहले ही सॉल्व कर चुके थे। इसका आंसर आपका आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। ये आपका क्वेश्चन आ चुका पहले ही। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं। दिया है जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाया जाता है तब, ऑप्शन ए दिया है धारिता बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया है प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, ऑप्शन सी प्लेटों के बीच विभवांतर घटता है, ऑप्शन डी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों धारिता तो बढ़ नहीं सकता है, किसी चालक की जो धारिता उतनी रहेगी, आवेश कम या ज़्यादा देने से कभी धारिता परिवर्तित नहीं होता, तो ये तो गलत आंसर है। नेक्स्ट दिया प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। तो बच्चों आवेश अगर बढ़ेगा जाहिर सी बात है विभवांतर भी बढ़ेगा, तो ये आपका राइट आंसर है। घटता ये तो गलत, अपरिवर्तित ये भी गलत है बच्चों। आवेश ज़्यादा आएगा तो विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो कौन सा मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, आवेश, विभवांतर, धारिता, और ऑप्शन डी दिया बच्चों ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आवेश। आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों, आवेश। पट्टी रख देने से आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धारिता बढ़ जाएगा। ये बच्चों क्या होता है, ये बढ़ जाता है धारिता। विभवांतर बच्चों क्या होगा, इस पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभवांतर बच्चों कम हो जाता है पट्टी रखने पे। और ऊर्जा, इसको अब बच्चों आप इससे देख सकते हैं, ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/2 CV²। अब बच्चों धारिता बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, जब संधारित्र में वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता के गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों पता आपको सूत्र में धारिता का फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू K/D, यानी बच्चों K का मान जितना ज़्यादा होगा धारिता भी उतना ज़्यादा, तो K गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, C धारिता के एक संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र को घेरने वाले बंद तल में विद्युत क्षेत्र के कारण गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा।
बच्चों अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र को घेरने वाले बंद तल से फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो बच्चों एक ध्यान देना, संधारित्र में एक प्लेट होता प्लस, दूसरे वाले पे होता उतना ही माइनस। इसको घेरने वाला अगर हम कोई पृष्ठ बच्चों मान लें तो जो बल रेखाएं वो प्लस से माइनस पे जाकर ही खत्म हो जाएंगी, बाहर तो कोई बल रेखा निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों इस पृष्ठ से निकलने वाला बल रेखा जीरो, तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो। बल रेखाएं प्लस से निकल के माइनस तक खत्म, अंदर ही खत्म, बाहर कुछ निकलेगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है संधारित्र को बैटरी से विच्छेदित करने के पश्चात प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो निम्नांकित राशियों में से कौन सी राशि आधी हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों फार्मूला तो E बराबर V/D। अगर हम दूरी को आधा कर देंगे तो बच्चों विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित एक आवेशित कण पर कार्यरत बल F है, यदि एक प्लेट हटा दी जाए तो कण पर कार्यरत बल कितना होगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक पे आवेश प्लस में, एक पे माइनस पे, और इन दोनों का जुड़ के अगर टोटल लग रहा है F, तो जाहिर सी बात एक प्लेट के कारण आधा बल लगेगा F/2, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बल लगाते हैं, तो एक के कारण आधा बल लगेगा F/2। और यहाँ देखो बच्चों हिंट में भी आपको दे दिया है F/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिए गए परिपथ में बिंदु P व Q के बीच तुल्य धारिता। तो बच्चों तो बहुत आसान है, इस परिपथ में ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, एक के बाद एक जुड़े हैं, तीनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है बच्चों जोड़ने का, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, एक, यह आ जाएगा पूरा जुड़ के 3 माइक्रोफैरड मान रखने पे। तो C बराबर बच्चों हो जाएगा जुड़ के 1/3 माइक्रोफैरड। ये तो इन तीनों का बच्चों जोड़ने पे आ रहा है। अब बच्चों जब इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो ये तीनों इस वाले के समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में आप बच्चों जब जोड़ेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर, समांतर क्रम में बच्चों फार्मूला होता है डायरेक्टली C1 प्लस C2 ये होता है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C1 का मान हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड और इसका 1/3। तो बच्चों ये जोड़ने पे हो जाएगा हमारा 4/3। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन C। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब अगली क्लास में देखेंगे।